आपने फिटकिरी का नाम सुना है? पहले लोग दाढ़ी बनाते थे तो फिटकिरी का इस्तेमाल करते थे। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकिरी जहाँ है वो नहीं चाहता है इस देश इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोल रहे हैं। इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर। अगर मैं संसद में रहता तो मैं वहीं जबान बंद कर देता। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। बिहार में खासकर आरजेडी में कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रहा है। या तो आरजेडी को फोड़ने की कोशिश की जा रही है, या फिर हो सकता है कि आरजेडी की नेता कुछ न कुछ तो दिमाग में जरूर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जमीनी स्तर पर कई बार फूट देखने को मिल रही है। बीते दिनों मनोज झा, आरजेडी के सांसद, राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुरों का कुआं वाली कविता पर जो हंगामा मचा है, जिसके बाद आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद ने मोर्चा खोल दिया। यहां तक कि आनंद मोहन, जो कहा जाता है कि उनको जेल से बाहर निकलवाने में आरजेडी का महत्वपूर्ण रोल है, तेजस्वी यादव का महत्वपूर्ण रोल है, उन्होंने ये तक कह दिया कि वो अगर सदन में होते तो जुबान निकाल खींच के सदन की तरफ, आसन की तरफ उछाल देते। या तो इन्होंने ये भी कहा कि शायद मारने पीटने की बात कही है कि वो रहते तो वहीं पे उनकी जान ले लेते। ऐसे ऐसे वक्तव्य सामने आ रहे हैं। भाजपा तो खैर विपक्ष है, वो तो हमलावर है ही, लेकिन आरजेडी के नेता के बयान को काट करते हुए आरजेडी के ही दूसरे नेता आकर इस तरह से तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का भी बयान आता है और वो कहते हैं कि मनोज झा ने कुछ गलत नहीं बोला है। हालांकि एक बार फिर से आपको बता दें कि मनोज झा ने जब ये कविता राज्यसभा में पढ़ी थी तब वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इसको जाति से ना जोड़ा जाए। मेरे अंदर भी ठाकुर है, आपके अंदर भी ठाकुर है। ये ठाकुर का कुआं पुरानी सामंती व्यवस्था का उदाहरण है। इस पर चेतनानंद ने काउंटर किया था और कहा था कि आपको ठाकुरों की कविताएं क्यों याद आई। आनंद मोहन कहते हैं कि पहले आप भी तो नाम के अंत में झा लगाते हैं, उस झा को हटा दीजिए, खुद के अंदर के ब्राह्मण को पहले मारिए, उसके बाद आप बात कीजिएगा ठाकुरों की। तो ये तमाम तरह के वाद प्रतिवाद चल रहे हैं। लेकिन मोतिहारी में एक खबर आई है कि मंच पर आरजेडी में लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले विनोद श्रीवास्तव, नाम पे गौर कीजिएगा, विनोद श्रीवास्तव और विधायक मनोज यादव के समर्थकों के बीच मारामारी हो गई है। मंच पर से साफ दिख रहा है कि आरजेडी के नेता किस तरीके से जो विनोद श्रीवास्तव के समर्थक है उनको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, हाथ चला रहे हैं। ये वीडियो सामने आया है। तो एक तरफ जहां अभी एक पुराना विवाद सिमटा नहीं है, वहीं आरजेडी का दूसरे ही वीडियो में दिखता है कि आरजेडी के समर्थक आपस में ही लड़ गए हैं, जिसमें से एक लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, नाम है उनका विनोद श्रीवास्तव, और दूसरी तरफ वही वहां के जो विधायक है, स्थानीय विधायक मनोज यादव, वो उन दोनों के समर्थकों में झड़प दिखती है। तो एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, एक विचार उठता है, एक क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है कि क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या वाकई आरजेडी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जहां एक तरफ पूरे देश में नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ बिहार में ही उनके पार्टी में सेंध मारने की कोशिश की जा रही है? क्या आनंद मोहन भाजपा की तरफ जाने का मन बना रहे हैं? क्या चेतन आनंद अगला चुनाव भाजपा से लड़ना चाह रहे हैं? क्या आरजेडी या नीतीश कुमार की महागठबंधन लोकसभा चुनाव में बिहार में एक डूबती नैया हो गई है, जिसको छोड़कर हर कोई भागना चाह रहा है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब तक जो आनंद मोहन थे वो कट्टर समर्थक माने जाते थे और भाजपा विरोधी थे, लेकिन जिस तरीके से आनंद मोहन के बयान आए हैं मनोज झा के, राज्यसभा सांसद मनोज झा के कविता के बाद, और उसके बाद सेम टू सेम बयान भाजपा की तरफ से भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही स्क्रिप्ट लिखी गई है, जिसको आनंद मोहन और चेतन आनंद को भी दे दिया गया है और वही उठा के बाद में बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी दे दिया जाता है। मतलब दोनों एक ही तरह की बातें कर रहे हैं। अगर मैं संसद में रहता तो मैं वहीं जबान बंद कर देता। भाजपा की जो इस पे बयान आ रहे हैं और आनंद मोहन के बयान में काफी सिमिलरिटी है, स्वागत करने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास मंत्र पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन दोगली राजनीति भाजपा नहीं करती है। जो भाषा अभी चेतनानंद बोल के गए हैं कि ठाकुरों का बलिदान है चाहिए, सेम भाषा अभी देखने को मिल रहा है। चेतन आनंद जी को और आनंद मोहन जी को नैतिकता के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल छोड़ देना चाहिए। भाजपा स्वागत करेगी? अगर आएंगे तो क्यों नहीं। भाजपा तो वो गंगा है जहां हर नदी आकर मिलती। तो एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने अपना गेम खेल दिया है? क्या बिहार में खेला हो गया है? क्योंकि
बार बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी से नजदीकियां बढ़ रही हैं, इस पर हालांकि आरजेडी बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ आरजेडी में अंदर से फूट है, ये चीजें जदयू में तो नहीं देखने को मिल रही। जदयू के नेता में कोई विवाद नहीं है, आरजेडी के नेता आपस में लड़ बैठे हैं। तो एक तरह से जो लालू प्रसाद यादव अपने विचारधारा में जो उनका एमओए समीकरण है, जो पिछड़ों की बात करते हैं, उस पर तो अपने स्टैंड पे कायम है। वो मनोज झा का समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। लेकिन आनंद मोहन जो अब तक बहुत करीबी माने जाते थे, चाहे वो आरजेडी के हो चाहे वो जदयू के हो, वो अचानक से एक बागी तेवर में नजर आ रहे हैं और मनोज झा पर जमकर कोस रहे हैं। जबकि ये सबको मालूम है कि मनोज झा ने जो कविता कही है उसका आशय वो नहीं था, जिस अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है वो मतलब बिल्कुल नहीं था। ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई कविता थी, कविता ही ठाकुर का कुआं है। वो कविता उन्होंने पढ़ दी संसद में, अब सदन में पढ़ दी तो उसके बाद बवाल हो गया है। जबकि वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इसका संबंध किसी भी जाति से नहीं है। लेकिन जानबूझ के ये बवाल निकालना, जानबूझ से इस बवाल को जन्म देना क्या इशारा कर रहा है समझ से परे है। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि राजनीति तो है। आखिर ये बयान आया है तो किसी न किसी पे जरूर आया है। ठाकुर का कुआं, मनोज झा को भी इतनी संवेदनशीलता तो है कि जब वो किसी जाति विशेष के नाम पर कविता पढ़ते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत एक तरफ लालू प्रसाद यादव पिछड़ों का वोट बैंक समेट कर रखना चाहते हो, दूसरी तरफ आनंद मोहन और कद्दावर नेता सवर्णों के बन के उभरना चाहते हो, बाद में वो आरजेडी का समर्थन कर देंगे। क्योंकि बिहार की राजनीति में नेता चलते हैं, वोट बैंक नेता के पीछे होती है, नेता जिधर जाएगा वोट बैंक उधर जाएगा। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर क्या लग रहा है आपको, किस तरह की राजनीति चल रही है, क्या कुछ हो सकता है बिहार की राजनीति में, और क्यों मनोज झा के उस कविता के बाद, आनंद मोहन के बवाल के बाद मोतिहारी में फिर झड़प हो जाती है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस पूरे मसले पर आप क्या सोच पा रहे हैं, आपका जो सिक्स सेंस है वो क्या कह रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए, उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं, लगन होगा, उसके त्योहारों के बाद लगन आएगा और जम के लोग शॉपिंग करेंगे। तो इस मौके पर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दुकान, आपके ब्रांड का प्रचार कर दें, लोगों तक पहुंचा दें, हमारी व्यूअरशिप है, पिछले महीने हमने 10 लाख 1 मिलियन लोगों तक अपनी चैनल को पहुंचाया है, अपने वीडियोज को पहुंचाया है। वैसे भी 5 से 6 लाख व्यूअर हमारे पास हर महीने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रकाशवाणी आपका प्रचार करे, आपके दुकान, आपके ब्रांड को लाखों दर्शकों तक पहुंचाए, तो हमसे संपर्क कीजिए। त्योहारों का सीजन है, कहीं देर ना हो जाए। प्रकाशवाणी से प्रचार करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद।